अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 मानवीय पर्यावरण, यानी हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसमें बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। एक तो बस्तियां, दूसरा परिवहन एवं तीसरा संचार। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बस्तियों के बारे में जानते हैं। बस्तियाँ जो हैं किसको कहा जाता है, यानी कि बस्तियाँ किसे कहा जाता है? जहाँ पर लोग अपना घर बनाकर रहते हैं उसको ही बस्तियाँ कहा जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था? प्रारंभिक जो मनुष्य थे, यहाँ पर शुरुआत के दिनों की बात की जा रही है, वृक्षों में यानी कि पेड़ों में रहते थे या फिर गुफा में रहते थे, यानी कि वो लोग अपना घर नहीं बनाया करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब उन्होंने खाने के लिए फसलों को उगाना शुरू किया तब उन्होंने बस्तियों को बसाना शुरू किया। उससे पहले क्या होता था, जंगल में रहते थे, जंगली फल वगैरह खा लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे फसलों को उगाना शुरू किया तो फिर उनको एक जगह टिककर रहने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जैसे फसल का जो पीरियड होता है कि अगर 3 महीने के लिए यहाँ पर खेती हुई है, 3 महीने में फसल तैयार होगी, तो क्या होगा, 3 महीने उसके पास रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। कभी कभी 6 महीने की भी होती है। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में 3 से 6 महीने उनको एक स्थान पर टिक कर रहना पड़ेगा। अब जहाँ पर खेती हो रही है और उसके आसपास क्या कहते हैं, रिहाइश बनती चली जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए जो इस तरह की बस्तियाँ बसी धीरे धीरे, जो आरंभ में जो बस्तियाँ बसती थी वो नदी के किनारे, घाटियों के किनारे ही बसा करती थी। आज भी आप देखेंगे ये जो हमारा इलाका है, कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे पर ही तो है दिल्ली शहर बसा हुआ। तो इसी तरह पहले नदी के किनारे से शुरुआत हुई थी। आपको मैंने पिछले लेसन में भी समझाया था कि किस तरह से नदियों के किनारे धीरे धीरे बसते बसते इतनी जो है सघन बस्तियाँ बसती चली गई। अब देखिए, इसमें यहाँ पर आपको 2 तरह की बस्तियाँ बताई जा रही हैं। पहली है स्थायी बस्ती और दूसरी अस्थायी बस्ती। स्थायी बस्तियाँ जो हैं वो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर मैदान होगा वहाँ पर बस्तियाँ जो हैं ज़्यादा स्थायी होंगी। लोग पक्के घर बनाकर लंबे समय के लिए वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो अस्थायी बस्तियाँ होती हैं वो किसी कारणवश बसाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए गर्मी और ठंड में लोग, जैसे मतलब हम ठंड में यहाँ रहते हैं, गर्मी में यहाँ रहते हैं, कुछ लोग इस तरह से रहते हैं, रेगिस्तानों में, पर्वतों में निवास करते हैं। तो वो कुछ समय के लिए होता है या किसी ऋतु के लिए होता है कि भाई इस ऋतु में यहाँ और इस ऋतु में यहाँ, इस तरह से अस्थायी बस्तियाँ बसती हैं। और जो हम लोग रहते हैं, हमारे घर पक्के हैं, परमानेंट हैं। और ये कौन से इलाके हैं, ये मैदानी इलाके हैं और यहाँ पर सभी जो है फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं यहाँ पर, इसीलिए बस्तियाँ जो हैं वो स्थायी होती हैं। अधिकांश जो है लोग आजकल वो स्थायी बस्तियों में ही रहते हैं। ज़्यादा आबादी ऐसी ही बस्तियों में पाई जाती है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको 2 बस्तियों के 2 प्रकार बताए जा रहे हैं, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। अब गांव की जो बस्तियाँ होती हैं उसमें लोग क्या क्या कार्य करते हैं, कृषि करते हैं, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी जो है वो कार्य इन बस्तियों में करते हैं। अब ये भी 2 प्रकार की हो सकती हैं, संघन हो सकती हैं या फिर प्रकीर्ण हो सकती है। संघन बस्तियों में क्या होता है, घर पास पास बने होते हैं, जैसे कि आप अपने आसपास देख रहे हैं, इस तरह से मिले हुए घर होते हैं, हमारे गलियों में होते हैं ना। और प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है, दूर दूर फैले हुए घर होते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखते होंगे, एक घर यहाँ है, ये देखिए, तो दूसरा यहाँ है, कितना दूर है। ये है संघन बस्ती की तस्वीर देखिए, और ये प्रकीर्ण बस्ती की, कैसे कितनी दूरी पर यहाँ पर घर पाए जाते हैं। ये सभी कैसे होता है, जलवायु की वजह से। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रकीर्ण बस्ती में जो है दूर दूर घर है, और ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, पहाड़ों में। और पहाड़ों में जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है। तो ठंडी जलवायु में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप जानते ही हैं। तो इसलिए वहाँ पर आबादी जो है वो कम पाई जाती है। और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में भी, जहाँ अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर भी घर दूर दूर और प्रकीर्ण पाए जाते हैं, यानी कि खुले खुले पाए जाते हैं। और वहाँ पर छतें जो हैं वो ढाल वाली बनाई जाती हैं, यानी कि इस तरह से घर की जो है वो छत बनाई जाती है, ताकि वर्षा का पानी जो है वो छत पर ज़्यादा ना भर सके और यहाँ से छत के ढालों से उतरकर
नीचे भी गिर जाए, ठीक है, ताकि घर को ज़्यादा क्षति ना पहुंचे। क्योंकि अगर बार बार बारिश का पानी घर में जाएगा भरेगा तो वो घर क्या ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। क्योंकि वहाँ ऐसे इलाकों में क्या हो रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी तरह नहीं है कि कुछ टाइम के लिए बारिश होती है और फिर मौसम चेंज हो जाता है। वहाँ मौसम बारिश का ही रहता है और ज़्यादा बारिश होती रहती है। और कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वर्षा का पानी जो है वो भर जाता है, तो वहाँ पर इस तरह से स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं, स्टिल्ट घर बनाए जाते हैं। ये देखिए आपको इस तरह से बांस के जो पिलर्स हैं इनके ऊपर घर बनाया जाता है। इनको कम से कम अंदाज़तन इतनी ऊंचाई पर बनाया जाता है कि जिसके नीचे पानी भरे और ज़्यादा ऊपर तक ना आए, घर के अंदर पानी ना आ सके। इलाके में तो पानी भरा है, बाहर घर के बाहर देखिए पानी भरा है, लेकिन वो घर से नीचे ही रहेगा। क्योंकि रहते हैं वो, उनको पता है वहाँ पर कि कितनी वर्षा हो जाती है और तकरीबन कितना पानी जो है वो भर जाता है। तो उससे ऊंचाई पर घर जो है वो बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ठीक है, अब आपने बस्तियों को और बस्तियों के प्रकार को समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन यानी ये जो आप यातायात के साधन अपने आसपास देखते हैं, इनको परिवहन कहा जाता है। परिवहन में क्या होता है, लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। पुराने समय में अधिक दूरी के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था। क्योंकि क्या होता था, लोग जो है वो पशुओं के ऊपर बैठकर, या फिर बैलगाड़ी वगैरह होती थी जिसमें पशु आगे लगा होता है और पीछे बैठने के लिए लकड़ी की गाड़ी वगैरह होती है, उससे सफ़र करते थे। तो क्या होता था, समय बहुत ज़्यादा लगता था। पशु की तो स्पीड उतनी नहीं होगी ना जितनी कि आज बिजली से चलने वाली या फिर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों वगैरह की होती है। देखते हैं आप, तो पहले की तो सफ़र इसीलिए कई दिन में, कभी कभी तो कई महीनों में जाकर एक यात्रा जो है वो पूरी होती थी। ये देखिए आपको फ़ोटो में दिखाया गया है किस तरह से घोड़ा गाड़ी का एक चित्र है। ये किस तरह से आगे जो है घोड़े बंधे हुए हैं और पीछे इसमें यात्री बैठे हुए हैं। आगे बताया जा रहा है कि हमारे देश में गधे, खच्चर, बैल और ऊँट आदि का प्रयोग अभी भी होता है। आज भी जो है इनका प्रयोग जो है वो परिवहन में, यातायात में होता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज़ पर्वत में एक जो है लामा नाम का एक पशु होता है, उसको जो है उपयोग किया जाता है यात्रा के लिए। तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में, इसको याद रखेंगे सभी बच्चे। कहाँ पर पाया जाता है लामा? दक्षिण अफ्रीका के एंडीज़ में, ठीक है। और तिब्बत में एक पशु है याक, ये पाया जाता है। ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि याक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि तिब्बत में किस पशु का जो है यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है याक। अब क्या होता था, शुरुआत में प्रारंभ में विदेशों से जो व्यापारी भारत आते थे उनको पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। वे जो है समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आया करते थे। समुद्री मार्ग से भी उनको समय लगता था और स्थलीय मार्ग से भी समय लगता था। और अब क्या है, आज जो है भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से जो है समय की बचत हुई है और कितना इसके अंदर परिवर्तन आया है, कितना चेंज आया है ये परिवहन के अंदर। अब इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सड़क मार्ग। अभी आपने सिर्फ परिवहन की जो है वो डेफिनेशन को समझा है। इसके जो है वो 4 पार्ट्स हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। उसके बारे में डिटेल में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसको सभी बच्चे यहाँ तक अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।